यूसुफ को बेचा जा रहा था तो जहां बड़े बड़े रोसा थे वहां एक फकीरा, वहां एक गुर्बतज़दा औरत भी थी, क्योंकि उसे यूसुफ के हुस्न से मोहब्बत थी, यूसुफ की सादगी से मोहब्बत थी, यूसुफ के चेहरे पर जो नूर था उससे मोहब्बत थी। तो मेरा शुमार इन मशाहिर खुतबा में सबसे आखिरी होता है, लेकिन हजरत का हुक्म है, अल्लाह करे बाकी रहे, आपकी दुआएं रहे तो। बहरहाल आपके सामने हाजिर आया हूं चंद टूटे फूटे जुमलों में। जो बात पहुंचाने का मकसद और इरादा है वो ये है कि हम बुजुर्गाने दीन औलियाए कराम की बारगाह में आते क्यों, खानकाहों का रुख हम करते क्यों, खानकाहों की जरूरत आज के इस दौर में मदारिस व मसाजिद के साथ कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन है क्यों। और इस दुनिया में बेशुमार उलमाए कराम हैं, बेशुमार आइम्मा हैं, बेशुमार खुतबा हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मुरब्बी, एक शफीक, मुर्शिद की जरूरत क्यों हमें पड़े। हम क्यों खानकाह का रुख करें, इस खानकाह के निजाम को आज के दौर में मजबूत करने की क्यों जरूरत है, उससे जुड़ने की क्यों जरूरत है। आपके पास मस्जिदें हैं जहां आप इबादत के लिए दाखिल होने से कबल दिल में एक डर, परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी का एक शौक और जिस्म में एक लर्जा पैदा होता है कि उस रब्बे कदीर की बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं जो कादिर मुतलक है। पता नहीं नमाज से पहले वुजू और नमाज के फराइज व सुनन मुस्तहज़र हैं कि नहीं, उनकी पाबंदी के साथ नमाज अदा की गई कि नहीं। पता नहीं कल क़यामत के दिन परवरदिगार महशर में तमाम के सामने उस नमाज को मेरे मुंह पर न मार दे कि दुनिया में तू तो नमाजी इसलिए कहलाता था या नमाजें इसलिए पढ़ता था कि कौम तुझे नमाजी कहे, या तू दिखावे के लिए नमाज पढ़ा करता था। तेरे दिल में नमाज की वजह से वो खौफ, वो डर, वो रिक्कत, वो बंदों पर शफकत तेरे दिल में पैदा नहीं हुई तो नमाज, वो सजदे तेरे कल्ब तक नहीं पहुंच सकी, उस सजदे की नूरानी तेरे दिल को रोशन नहीं कर सकी। मदरसे होने के बावजूद लोग मदरसों में जाने से इसलिए घबराते हैं या डरते हैं कि वहां का एक निसाब है, वहां का एक निजाम है, वहां का एक तरीके तालीम है जिसे आपको फॉलो करने की जरूरत है, जिसे आपको पाबंदी करने की जरूरत है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह है, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां पर हर कसर नाकिस जब चाहे वो हाजिरी दे, जब चाहे वो जाए, जब चाहे जितने दिन चाहे वो रहे, तो वो यकीनन सिर्फ और सिर्फ खानकाह है। आप उसे खानकाह कहते हैं, कहीं वो तकिया कहलाती है, कहीं वो जाविया कहलाता है, कहीं कुछ भी नहीं कहलाता है, लेकिन फिर भी बंदागाने खुदा की खिदमत की जाती है और हमेशा की जाती है। और इस कदर की जाती है खिदमत कि मिसालों से अगर यूं समझे कि अगर किसी सहाबी से हजरत अल्लामा मुफ्ती अजहार अहमद अमजदी साहब ये पूछें कि क्या आप मुहद्दिस हैं, किसी सहाबी से अगर पूछें कि क्या आप मुहद्दिस हैं, क्या आप आलिम दीन हैं, तो वो मुस्कुरा के कहेंगे कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप सहाबी हैं, तो वो कहेंगे हाँ यकीनन, ये शर्फ तो मुझे हासिल है कि मैं सहाबी हूं। बिला तफरीक, बिला तमसील इस हिंदुस्तान में उसी कुटिया, उसी खानकाह, उसी तकिया में जिस शख्स ने आवाम की खिदमत की, आवाम की जरूरतों को पूरा किया, आवाम की दादरसी की, आवाम की परेशानी को दूर किया,
वो कभी गरीब नवाज के नाम से मशहूर हुआ तो वो कभी बंदा नवाज के नाम से मशहूर हुआ। आप उनसे पूछिए, आप आलिम हैं, आप मुहद्दिस हैं, आप फकीह हैं, वो सब कुछ थे, लेकिन पूरी दुनिया में गरीब नवाज के नाम से मशहूर हुए। पूरी दुनिया में वो बंदा नवाज के नाम से मशहूर हुए। अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन। क्यों? ये खानकाह करती क्या है, ये खानकाह में होता क्या है, ये खानकाह क्यों जरूरी है। आज आप उर्से मुफ्ती आजम उड़ीसा में आए और साहिब सज्जादा शेर अहले सुन्नत हर एक से पूछ रहे, आने वाले मुरीदों से, आपने खाना खाया? पूछते कि नहीं हजरत? हर एक से जो मुलाकात करने जा रहा है, और हजरत अगर बिजी हैं तो सैयद आरफ साहब हर एक से पूछ रहे हैं, आपने खाना खाया? आपके शहजादगान हर एक से पूछ रहे हैं, आपने खाना खाया? क्यों? कुरान फरमाता है, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन, जो भूखों को खाना खिलाए। क्या करे? भूखों को खाना खिलाए। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप मुरीद हैं कि नहीं इस खानकाह से, आप जुड़े हुए हैं कि नहीं इस खानकाह से, आप कितने सालों के बाद आ रहे हैं, कहां थे, आप कहां के रहने वाले हैं, आप आलिम हैं या गैर आलिम हैं, आपने इस खानकाह के लिए किया क्या, आप अपने इलाके में इस खानकाह के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन जो किया जा रहा है वो क्या, हर एक से, हर एक आने वाले से ये जरूर पूछा जा रहा है कि आपने खाना खाया। और आज इसी चीज की जरूरत है कि मुसलमान अपनी जरूरतों को पूरा करे, लेकिन अपने खराजात पर तवज्जो न दे, बल्कि कोशिश ये करे कि कौम में जो भूखे हैं, जो कमजोर हैं, जो इस हालत में है कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि एक वक्त की रोजी कमा सके, वो उन तक हम खाना पहुंचाएं। क्योंकि कुरान फरमाता है, जो लोग उन तक रिस्क को पहुंचाए, खाना को पहुंचाए, वो अल्लाह के बारगाह में महबूब है। और क्या करती है खानकाह इस दौर में, बिलखुसूस जब मुसलमानों को हर जानिब डराया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है मुसलमानों का, है ना। आप कहीं चल रहे हो, अलग किसी सड़क से निकल रहे हो, किसी इलाके में जा रहे हो जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे हर एक शख्स आपको देख रहा है और आप पर निगाह, और गोया अगर मौका मिले तो वो उठाकर आपको गायब कर दे, है ना। ये क्या है? एक खौफ, एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस खानकाह में इस डर को, इस खौफ को खत्म किया जाता है। किस तरह? तरबियत के साथ। एक वाकया सुनाता हूं और बात खत्म। मखदूम जहां शेख, नारे तकबीर, माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा उमर नूरानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें, बस 1-2 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात को मैं समेट कर ख़त्म करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप अपने मुरीदीन के साथ किसी इलाके से गुजर रहे थे। रमजान का टाइम था, इलाके से जब आप गुजरे तो जोहर का वक्त हुआ, जोहर का वक्त हो चला, तो आप गुजरते हुए आपकी निगाह पड़ी एक मस्जिद पर, तो आपने मस्जिद का रुख किया और मस्जिद का रुख करते हुए वजू बनाए और फौरन नियत बांधकर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। आप फर्ज पढ़े, क्योंकि मुसाफिर थे, फर्ज पढ़ते ही आप फौरन आगे निकले अपने मुरीदीन के साथ कि सुन्नत जहां मंजिल है वहां पहुंच कर अदा करेंगे। आप आगे बढ़े थे थोड़ी कदम कि आपको महसूस हुआ कुछ लोग पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं।
आप आहिस्ता हुए पलट कर देखे तो कुछ लोग आपके साथ रुके, बोले हजरत गजब हो गया, हजरत आपने जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी वो इमाम शराबी है, वो इमाम शराबी है। आप फौरन सुनते ही जवाब दिए कि वो दिन में ना पीता होगा, वो है शराबी लेकिन वो दिन में नहीं पीता होगा। ये बोलकर आप फिर आगे निकल चले। कुछ कदम गए दूर तो वो शख्स फिर भागता हुआ आपके पीछे आया और आकर कहा कि हजरत वो दिन में भी पीता है। तो आपने फौरन जवाब दिया वो नमाज के औकात में नहीं पीता होगा, और ये कहकर आप फिर आगे निकल गए। वो शख्स लौटकर गांव में गया, गांव वालों को पकड़कर कहा कि तुम तो कहते थे बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े पीर हैं, वली अल्लाह है। मैं उनके पास गया, हजरत से कहा कि हजरत जिस इमाम के पीछे आपने नमाज अदा की है वो शराबी है। तो वो उसका दिफा करने लगे कि वो दिन में ना पीता हो। हमने कहा हजरत वो दिन में भी पीता है। कहा कि नमाज के औकात में ना पीता होगा। ये कैसे आलिम है, ये कैसे शेख हैं, ये कैसे वली अल्लाह है। ये बात लोगों की जबान से होते हुए उस इमाम तक भी पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? उस इमाम तक पहुंच गई। और ये शेवा हमारा और आपका दोनों का है कि सुनी हुई बातों को हम बड़ी जल्दी उड़ा देते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का है, उड़ाते हैं तो आलमी तौर पर उड़ाते हैं कि पूरी दुनिया जान जाए, है ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शख्स के लिए या किसी शख्स के लिए झूठा होने के लिए उस शख्स का इतना ही काफी है कि वो हर सुनी हुई बात को फैला दे। कफा लिल मरई कि झूठा होने के लिए या उसके कज़्ज़ाब होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी हुई बात को उड़ा दे। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो हमें और आपको सोचना चाहिए कि जिस बात को हम बगैर सोचे समझे मोबाइल उठाते हैं और टक 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 करके फैला दिए, तो उससे पहले सोचे कि इस बात में हकीकत कितनी है। हजरत ने जैसे सुना ये बात होते हुए पहुंच गई इमाम साहब, और इमाम साहब भागते हुए गांव में आए, उस शख्स को पकड़े, बोले हजरत गए कहां? तो कहा कि हजरत फलां इलाके तक पहुंचे हैं। और इमाम साहब अपनी चप्पल को लेकर दौड़े और दौड़कर हजरत जहां पर हजरत का कयाम था वहां पहुंचते ही पैरों में गिरे हजरत के और कहा हुजूर आज तक सारी दुनिया मुझे नंगा करती थी, तो मैं नंगा ही रहना चाहता था। आपने मेरे बदन को छुपाया है और आज से मैं चाहता हूं हुजूर मुझे अपने साथ रखे, और आज से मैं वो तमाम आदत को छोड़ता हूं जिसके मैं छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि दुनिया मुझे हर जगह बदनाम करती थी, नंगा करती थी, तो मैं नंगा ही रहना चाहता था। आपने मेरे बदन को छुपाया, मेरे ऐब को जानने के बावजूद मेरी इस्लाह इस तरह से आपने की, मेरा दिफा आपने इस तरह से किया, आज से मैं वो तमाम आदत को छोड़ता हूं। ये है खानकाह का तर्ज, ये है सूफी का तर्ज, ये है एक मुर्शिद का तर्ज अमल जो बैठाकर अपने मुरीदीन के दिल से इस गंदगी को इस तौर पर साफ करता है कि वो बातें उसके दिल तक असर करती है और दुनिया की तमाम आसाइश और गुनाहों से वो दूर हो जाता है। और वही मुर्शिद उसके दिल से दुनिया के खौफ को भी निकालता है। क्यों? क्योंकि कुरान फरमा रहा है अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ, और उसके दिल में ईमान की शम्मा को इस कदर रोशन करता है कि उसके दिल को मजबूत करके अमन का गहवारा बना। अब उसे दुनिया से डर और खौफ नहीं रहता। ये मुजाहिदे मिल्लत थे ना, जो मुफ्ती आजम उड़ीसा को अपने आगोश में रखकर, अपनी तरबियत में रखकर इस लायक बनाए कि आम सा आलिम मुफ्ती आजम उड़ीसा बन गया। क्यों? कि आपके दिल में इल्म और इरफान की वो शमा रोशन की है कि आज लाखों नहीं करोड़ों लोग आपको अपना जिंदगी का रहबर, अपना आइडियल तस्लीम करते हैं।
और यकीनन हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि ऐसे बुजुर्गान दीन, ऐसे उलमाए कराम हमारे आइडियल हैं, जिनकी जिंदगी को अपनाकर हम अपनी दुनिया भी बेहतर बना सकते हैं, अपनी आखिरत भी। इस खानकाह से, इस खानकाह के मिशन के, इस खानदान के हर एक शहजादों से हमें और आपको जुड़कर रहना है। उनके हर एक मिशन में हमें साथ रहने की जरूरत है, उनकी हिम्मत, उनका दस्तबाजू बनने की जरूरत है। हम सब दुआ करें शेर अहले सुन्नत के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में दराजगी अता फरमाए, उनको सेहत व तवानाई अता फरमाए और इस खानकाह के तमाम मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।